Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. नायक है परमाणु है विश्व है, मायावादी निर्विशेष ब्रह्म हेतु का। तो न्याय के अनुयायी न्यायिक मानते हैं कि परमाणु ही विश्व के प्राकट्य का कारण है, और मायावादी चिंतक मानते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म तेज ही विश्व का कारण है। तो ये जो षट दर्शन है उसके संबंध में बता रहे हैं कि किसका किस प्रकार मत है। पतंजल कहे ईश्वर है स्वरूप ज्ञान, वेद मते कहे तारे स्वयं भगवान। पतंजल दार्शनिकों का कहना है कि जब कोई स्वरूप सिद्ध हो जाता है वो भगवान को समझता है। इसी प्रकार वेदों तथा वेद मत के अनुसार भगवान आदि कारण है। क्षयर क्षय मत व्यास कैलावर्तन, से सब सूत्र लया वेदांत वर्णन। इन छह दार्शनिक मतों का अध्ययन करने के बाद व्यासदेव ने इन सबको वेदांत दर्शन के अंतर्गत सारभूत कर दिया। वेदांत मते ब्रह्म साकार निरूपण, निर्गुण व्यतिरेकेति है तो सगुण। वेदांत दर्शन के अनुसार परम सत्य एक पुरुष है। जब निर्गुण शब्द का प्रयोग होता है तो यह समझना चाहिए कि भगवान के गुण पूर्णतया आध्यात्मिक हैं। तो ये वेदांत दर्शन का मत है जो श्री व्यासदेव ने लिखा कि भगवान वो परम सत्य और पुरुष हैं, अर्थात उनका रूप है। और जब उनको निर्गुण कहा गया है, निर्गुण का अर्थ है, कभी कभी लोग सोचते हैं कि निर्गुण अर्थात गुणहीन, गुण नहीं है, किंतु वास्तविक निर्गुण का अर्थ कि उनका भौतिक गुण नहीं है, उनके वो आध्यात्मिक गुण उनके पास है। परम कारण ईश्वर के हो नहीं माने, स्व मत स्थापे परमतेर खंडने। उपर्युक्त दार्शनिकों में से कोई भी दार्शनिक समस्त कारणों के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परवाह नहीं करता। वे अन्यों के दार्शनिक मतों का खंडन करने और अपने मत को स्थापित करने में ही सदैव लगे रहते हैं। तो ये दार्शनिकों का स्वभाव है। जैसे आजकल वैज्ञानिक हैं तो इनका स्वभाव है कि ये दूसरे के मत का खंडन करना और अपने मत की स्थापना करना। तो ये दार्शनिकगण भी वही करते हैं, वो पूर्ववर्ती दार्शनिक के मतों का खंडन करके अपने मत की स्थापना करते हैं, और वैज्ञानिक भी वही करते हैं। एक वैज्ञानिक कुछ बोलते हैं, दूसरे वैज्ञानिक उसको काट के फिर दूसरा मत स्थापित करता है। नाते छय दर्शन हईते तत्व नहीं जानी, ताते छय दर्शन हईते तत्व नहीं जानी। महाजन जी कहे सही सत्य मानी,
छहों दार्शनिक मतों के अध्ययन से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो जो 60 दर्शन बताए गए हैं, इन मतवादों का कोई अनुसरण करे तो भगवान को समझ नहीं सकता। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि महाजनों के मार्ग का अनुसरण करें। ये जो भी कहते हैं उसे ही परम सत्य के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। महाजनों जेन गतस्य पंथा धर्मस्य तत्वं निहित गुहाया महाजनों जेन गतस्य पंथा। वस्तुतः धर्म के संबंध में कई मतवाद हैं, इसलिए धर्म को समझना इतना सरल नहीं है। और यही कारण है कि कहा गया कि धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम, कि धर्म का तत्व ये गुप्त है, जैसे गुहा में रखा गया है, गुफा में। कोई मूल्यवान वस्तु हम इसको इधर उधर फेंक नहीं देते हैं, उसको संदूक में या बक्से में उसको लगा करके रखते हैं मूल्यवान वस्तु को। उसी प्रकार धर्म का जो तत्व है ये रहस्यमय है और ये गुप्त है। तब फिर धर्म के तत्व को हम कहाँ से जानेंगे? ना महाजनों जेन गतस्य पंथा, कि हमारे पूर्ववर्ती महाजनगण जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जिस मार्ग पर गए हैं उन्हीं के मार्ग पर चलना ही धर्म के तत्व को समझना। तो हम महाजनों से ही धर्म के तत्व को समझ सकते हैं, दार्शनिकों से नहीं। तर्को अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्नानासावृत्ति यस्य मतं भिन्नं धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथा। शुष्क तर्क अनिर्णित होते हैं, तर्क में कोई निर्णय नहीं हो पाता है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता वो महान ऋषि नहीं माना जाता। नाना प्रकार के वेदों के अध्ययन मात्र से कोई उस सही मार्ग पर नहीं आ सकता जिससे धार्मिक सिद्धांत समझे जाते हैं। इस धार्मिक सिद्धांतों का वास्तविक सत्य तो शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। तो ये जो स्वरूप शुद्ध व्यक्ति ही महाजन है। फलतः जैसा कि शास्त्रों द्वारा पुष्टि होती है, मनुष्य को महाजनों के द्वारा बताए गए प्रगतिशील मार्ग को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य वाणी अमृतेरधार, तिहों जे कहे वस्तु सही तत्वसार। श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्द अमृत की धारा है। वे जिसे परम सत्य कहते हैं, वास्तव में वही समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का सार है। तो चैतन्य महाप्रभु के वचन जो हैं ये अमृत की धार के समान है, और वो जो कहते हैं वही परम सत्य है। ये सब वृतांत सुनी महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, प्रभु रे कहिते सुखे करिला गमन। ये सब बात की कौन कह रहा है? वो प्रकाशानंद सरस्वती का शिष्य कह रहा है। तो ये बात सुनकर महाराष्ट्रीय ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हो गया। चलो मायावादी लोग अब समझ गए चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर चैतन्य महाप्रभु के पास गया। हे न काले महाप्रभु पंच नदे स्नान करी, देखिते चलिया छे न बिंदु माधव हरि। जब वो महाराष्ट्र ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु से मिलने गया, तब महाप्रभु पंचनद में स्नान करके बिंदु माधव मंदिर में जा रहे थे।
पथे से विप्र सब वृत्तांत कैल, सुनी महाप्रभु सुखे सत हासिल। तो चैतन्य महाप्रभु जब बिंदु माधव का दर्शन करने जा रहे थे तो ये महाराष्ट्र ब्राह्मण रास्ते में मिल गया और चैतन्य महाप्रभु से इस समाचार बताया कि कैसे कैसे मायावादियों की गोष्ठी में ये चैतन्य महाप्रभु के संबंध में चर्चा करते हुए उन लोगों ने ये स्थापित किया है कि चैतन्य महाप्रभु जो कह रहे हैं वही सत्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ये बात सुनकर थोड़ा सा ईषत हास्य किया। माधव सौंदर्य देखी आविष्ट हैला, अंगने ते आसी प्रेमे नाचिते लगिला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जब बिंदु माधव का दर्शन किया और दर्शन करने के उपरांत वहाँ आंगन में आकर अत्यंत प्रेम विह्वल होकर नृत्य करने लगे। हाँ, शेखर परमानंद तपन सनातन, चारि जन मिले करे नाम संकीर्तन। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार नृत्य कर रहे थे तो चंद्रशेखर, परमानंदपुरी, तपन मिश्र तथा सनातन गोस्वामी ये सब चैतन्य महाप्रभु के साथ हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे। हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन। तो यही गाकर वो कीर्तन कर रहे थे। वे हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन। 14 के ते लक्ष लोक बले हरि हरि, उठिला मंगल ध्वनि स्वर्ग मर्त्य भरी। तो जब इस प्रकार कीर्तन चल रहा था बिंदु माधव मंदिर के प्रांगण में, तो ये कीर्तन ध्वनि सुनकर लक्ष लक्ष लोग आकर वहाँ पहुँच गए और सभी लोग प्रेम में विह्वल होकर हरि 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 बोल हरि बोल इस प्रकार वो भगवान का नाम उच्चारण करने लगे। तो जब एक साथ लाखों लोग हरिध्वनि कर रहे हैं तो वो हरिध्वनि स्वर्ग मर्त्य चारों ओर परिव्याप्त हो गया। निकटे हरिध्वनि सुनी परकाशानंद, देखिते कौतिक आइल लैया शिष्य वृंद। तो लाखों लोग हरिध्वनि कर रहे हैं और प्रकाशानंद सरस्वती ने सुना, बहुत हरिध्वनि सुनाई पड़ रहा था। तो उसने जब सुना तो अपने शिष्यों के साथ वो देखने आया कि क्या चल रहा है। देखिया प्रभुर नृत्य प्रेम देहरा माधुरी, शिष्यगण संग से ही बोले हरि हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य, उनके कृष्ण प्रेम और उनके शरीर का माधुर्य, यह देखकर प्रकाशानंद सरस्वती ये बहुत प्रभावित हो गए। तो प्रभावित होकर वे भी रह नहीं सके, तो ये भी शिष्यगण के साथ ये सारे मायावादी हरि 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 वो तो हरि हरि ध्वनि करने लगे। कंपस्वर भंग स्वेद वैवर्ण स्तंभ, अश्रुधाराय भिजे लोक पुलक कदम्ब। तो महाप्रभु चैतन्य के शरीर में प्रेम के विकार दृष्टिगत होने लगे, उनका शरीर कांपने लगा और उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई, उन्हें पसीना आ गया
और ये पीले पड़ गए तथा आंसुओं की निरंतर धारा से वहाँ खड़े लोग भीग गए। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से जब आंसू निकलते थे तो ये पिचकारी जैसा, तो जो आस पास में रहते थे सब भीग जाते थे। तो ये प्रेम का विकार है कि शरीर कांपना, रोएं खड़े हो जाना, पसीना आ जाना, आंसू निकलना, ये सब प्रेम के विकार। वाणी अवरुद्ध हो जाना। महाप्रभु के शरीर में जो रोमांच हुआ वो कदम पुष्प जैसा प्रतीत हो रहा था। उनके रोएं जब खड़े हो गए तो लोमकूप जो हैं वो फूल गया, तो ऐसा लगता था जैसे कदम के पुष्प, कदम पुष्प में ऐसा फूल रहता ना। हर्ष दैन चापल्लादि संचारी विकार, देखी काशीवासी लोके रहिला चमत्कार। तो महाप्रभु के हर्ष दैन्य को देखकर तथा उनके भाव विह्वल बातें सुनकर लोग चकित हो गए। निस्संदेह बनारस के सारे निवासियों ने महाप्रभु के शारीरिक विकारों को देखा और वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नृत्य नहीं देखा था और इतना प्रेम भी नहीं देखा था। लोक संघट देखी प्रभुर बाह्य जबे हैल, सन्यासी गण देखी नृत्य संवरिल। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु की बाह्य चेतना लौट आई, क्योंकि वो तो प्रेम में थे, नृत्य कर रहे थे। जब बाह्य चेतना लौट आई, उन्होंने देखा कि प्रकाशानंद सरस्वती अपने शिष्यों के साथ, सन्यासी शिष्यों के साथ सब खड़े हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रेम को छिपा लिया, क्योंकि मायावादी लोग इस प्रेम को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए छिपा लिया। प्रकाशानंदेर प्रभु बंदिला चरण, प्रकाशानंद आशितार धरिला चरण। तब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को सम्मान प्रदर्शन करने के लिए जाकर उनके चरण स्पर्श किए, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती आकर स्वयं चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लिए। प्रभु कहे तुम्हें जगत गुरु पूज्यतम, आमी तुम्हार ना हई शिष्य र शिष्य सम। तो चैतन्य महाप्रभु अपना दैन्य प्रकट कर रहे हैं, जबकि इन सभी को पराजित कर चुके हैं शास्त्रार्थ में। फिर भी चैतन्य महाप्रभु अपना दैन्य प्रदर्शन कर रहे हैं कि प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि आप तो जगत गुरु हैं, क्योंकि शंकराचार्य अपने को जगत गुरु बोलते हैं ना। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी के प्रधान सन्यासी थे और अपने को जगत गुरु मानते थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप तो जगत गुरु हैं और सभी के पूज्य हैं। और हम आपके शिष्यों के शिष्य के समान भी नहीं है। इस प्रकार दैन्य प्रकट किया चैतन्य महाप्रभु। श्रेष्ठ यहाँ के ने श्रेष्ठ यहाँ के ने कर ही नेरा बंदना, आमार सर्वनाश है तुम्हें ब्रह्म सम। अब प्रकाशानंद सरस्वती को ज्ञान आया। तो उन्होंने कहा कि आप श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ होकर मैं नीच हूँ, क्षुद्र हूँ, तो मेरा बंधन आप क्यों कर रहे हैं? तो इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाता है कि आप श्रेष्ठ होकर मेरी वंदना करते हैं, तो इससे मेरा धर्म नष्ट होता है,
क्योंकि आप ब्रह्म सम हैं, ब्रह्म के समान हैं। यद्यपि तुम्हारे सब ब्रह्म सम भाषे, लोक शिक्षा लगी ऐसे करीते ना ऐसे। तो प्रकाशन सरस्वती ने कहा कि यद्यपि लोग आपको ब्रह्म के समान मानते हैं व ईश्वर करके मानते हैं, किंतु लोक शिक्षा के लिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तेहाँ कहे तुम्हार पूर्वे निंदा अपराध दे करिला, तुम्हार चरण स्पर्श सब गला। तो प्रकाशन सरस्वती अब स्वीकार कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समक्ष कि पहले हमने आपकी बहुत निंदा की है, और इसलिए हमने अब जब आपका चरण स्पर्श किया तो हमारे जो अपराध हुआ था वो खंडित हो गया, अपराध का क्षय हो गया। जीवन मुक्त पुनर्यन्ति संसार वासनम, यद्य चिंत्य महाशक्तो भगवत्यपराधिनः। यदि मुक्त कहलाने वाला व्यक्ति इस जीवन में अचिंत्य शक्तियों के आगार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अपराध करता है तो वह पुनः नीचे गिर जाएगा और भौतिक भोग के लिए भौतिक वातावरण की इच्छा करेगा। ये शास्त्र वचन है कि यदि कोई भगवान की निंदा करता है तो ये नीचे गिरता है और उसमें भौतिक कामनाएं जन्म लेती है, अर्थात वो मायाग्रस्त हो जाता है। सवै भगवत श्रीमत् पाद स्पर्शता शुभ, भेजे सर्प वपुर हित्वा रूपं विद्याधरार्चितम्। श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श पाकर वह सर्प तुरंत ही अपने पाप में जीवन के कर्म फलों से मुक्त हो गया। इस तरह उस सर्प ने अपना शरीर त्याग दिया और सुंदर विद्याधर देवता का शरीर धारण कर लिया। ये घटना कहाँ पर हुई थी? वृंदावन में। कहाँ पर हैं पुरुषोत्तम? हाँ, अंबिका वन में। अंबिका वन में जब नंद महाराज गए थे तो सांप ने निगल लिया था नंद महाराज को, और भगवान कृष्ण ने जब पद प्रहार किया तो भगवान के चरण स्पर्श से वह पूर्व रूप में आ गया, विद्याधर रूप में, सर्प का शरीर त्याग करके। इस प्रकार वो मुक्त हो गया था। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीवहीन, जीवे विष्णु मानी यही अपराध चिन्ह। जब प्रकाशन सरस्वती ने कहा कि आप ब्रह्म हैं तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि प्रकाशन सरस्वती क्या कहना चाहते हैं, उनको भगवान मानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा कि विष्णु विष्णु। और क्योंकि किसको कोई भगवान कहें और वो स्वयं स्वीकार करे इस बात को, इससे अपराध होता है। आजकल तो कलयुग में बहुत सारे लोग दूसरों से कहलाते हैं कि वो भगवान है और इसमें गर्व का अनुभव करते हैं, किंतु ये अपराध माना गया है कि कोई भी बद्ध जीव भगवान नहीं बन सकता।
इसलिए कोई कह भी दें कि आप भगवान हैं तो स्वीकार नहीं करना चाहिए, और उस अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान विष्णु का नाम ग्रहण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा विष्णु विष्णु, क्योंकि मैं तो क्षुद्र जीव हूँ, हीन जीव हूँ, और आप मुझे ब्रह्म मानते हैं, भगवान मानते हैं। तो ये यदि कोई जीव को भगवान विष्णु करके मानेगा तो उसका अपराध होगा। यह अपराध का लक्षण है। जीवे विष्णु बुद्धि दूरे जय ब्रह्म रुद्र सम, नारायणे मने तारे पसंदिते गणन। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सामान्य जीव की क्या बात है, ब्रह्मा जी और शिव जी को भी विष्णु या नारायण के समान नहीं माना जा सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अपराधी तथा नास्तिक समझा जाना चाहिए। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादिदैवते, समत्वेनैव वीक्षेत सपासंधि भवेत् ध्रुवम्। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उसे पाषंडी या अपराधी माना जाना चाहिए। प्रकाशानंद कहे तुम्हें साक्षात भगवान, तबु यदि कर तार दास अभिमान। प्रकाशानंद ने उत्तर दिया कि आप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, भगवान कृष्ण हैं, फिर भी आप अपने आप को कृष्ण का सनातन सेवक मानते हैं। तबु पूज्य हो तुम्हें बड़ आमा हैते, सर्वनाश है मोर तुम्हारा निंदा थे। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे प्रभु, आप परमेश्वर हैं, और यद्यपि आप अपने आप को भगवान का दास मानते हैं तो भी आप पूज्य हैं, आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। चूंकि मैंने आपकी निंदा की है, अतः मेरी सारी आध्यात्मिक उपलब्धियां नष्ट हो चुकी। तो भगवान की निंदा करना या भगवान के भक्तों की निंदा करना, यह अपराध में आता है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि आप यद्यपि भगवान हैं, फिर भी अपने को भगवान का दास मानते हैं, और फिर भी हमने आपके चरणों में अपराध किया है, आपकी निंदा की है, इसलिए मेरा ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। और इसके कारण मेरी जो भी आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं, या आध्यात्मिक मार्ग में जो भी मैं प्रगति कर चुका हूँ, तो ये सब नष्ट हो जाएगा इस अपराध के कारण। मुक्तानां अपि सिद्धानां नारायण परायण, सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिस्वापि महामुने। हे महर्षि, अज्ञान से मुक्त करोड़ों मुक्त पुरुषों में से लगभग सिद्धि प्राप्त कर चुके करोड़ों सिद्ध में से शायद ही कोई एक नारायण का शुद्ध भक्त होता है। केवल ऐसा ही भक्त वास्तव में पूर्णतया तुष्ट तथा शांत होता है। इसलिए भगवान का शुद्ध भक्त संसार में दुर्लभ माना गया कि करोड़ों मुक्त पुरुषों में कोई एक सिद्ध होता है, और करोड़ों सिद्ध पुरुषों में कोई एक भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। आयु श्रिय यशो धर्म लोकानां आशीष एव च, हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसामत्यतिक्रम।
जब कोई व्यक्ति महात्मा से दुर्व्यवहार करता है तो उसकी आयु, ऐश्वर्य, यश, धर्म, संपत्ति तथा सौभाग्य सभी नष्ट हो जाते हैं। नैसंगमति गुरुक्रमांग्रे स्पृशंतनर्थापगमो यदर्थ महीयसं पादरजोभिषेकं निष्किंचनानं न वृणीत यावत्। जब तक मानव समाज उन महात्माओं अर्थात भक्तों के चरण कमलों की धूल को धारण नहीं करता, जिन्हें भौतिक संपत्ति से कुछ लेना देना नहीं होता, जब तक मनुष्य अपना ध्यान कृष्ण के चरण कमलों की ओर नहीं ले जा सकता, ये चरण कमल भौतिक जीवन की समस्त अवांछित कष्टप्रद स्थितियों का विनाश कर देते हैं। एबे तुम्हार पदाब्जे उपजीवे भक्ति, तथी लागी करी तुम्हार चरणे प्रणति। तो प्रकाशन सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आज से मैं आपके चरण कमलों में भक्ति विकसित करूंगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ और आपके चरण कमलों पर गिरा हूँ। एतबली प्रभु रे लया तथा वसिल, प्रभु रे प्रकाशानंद पूछिते लगिल। यह कहकर प्रकाशानंद सरस्वती श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठ गए और महाप्रभु से इस प्रकार प्रश्न करने लगे। मायावादे करिला जत दोषेर आख्यान, सबे जानी आचार्यर कल्पित व्याख्यान। तो ये कहने के पश्चात प्रकाशन सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को लेकर बैठ गए। अब बैठ करके अब उन्होंने स्वीकार किया। तो उन्होंने कहा कि आपने मायावाद में जिन जिन दोषों को बतलाया है, इन सारे दोषों को हम जानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने वेदांत सूत्र की कल्पित व्याख्या की। सूत्रेर करिला तुम्हें मुख्यार्थ विवरण, तहाँ सुनी सवार हईल चमत्कार मन। किंतु आपने इस वेदांत सूत्र के मुख्यार्थ का विवरण दिया, मुख्यार्थ की व्याख्या की, और उसको सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हें तो ईश्वर तुम्हारा छे सर्वशक्ति, संक्षेप रूपे कहा तुम्हें सुनते आय मते। तो प्रकाशन सरस्वती ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि आप तो ईश्वर हैं, इसलिए आप सर्वशक्तिमान हैं। अब मुझे ये सुनने की इच्छा हो रही है, आप संक्षेप में बताइए। किसके बारे में? ब्रह्मसूत्र के बारे में। प्रभु कहे आमी जीव अति तुच्छ ज्ञान, व्यास सूत्रेर गंभीर अर्थ व्यास भगवान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि मैं एक सामान्य जीव हूँ, अतएव मेरा ज्ञान अत्यंत तुच्छ है, किंतु ब्रह्मसूत्र का अर्थ अत्यंत गहन है, क्योंकि इसके लेखक व्यासदेव तो स्वयं भगवान है। तार सूत्र अर्थ को न जीव नहीं जाने, अतएव आपने सूत्रार्थ करिया छे व्याख्याने। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि व्यासदेव जो स्वयं भगवान है, उन्होंने वेदांत सूत्र की रचना की है, इसलिए वेदांत सूत्र का जो अर्थ है ये बहुत गंभीर अर्थ है और इसको कोई समझ नहीं सकता। इसलिए व्यासदेव ने क्या किया है ना, स्वयं अपने सूत्र की व्याख्या की है। जय सूत्र कर्ता से यदि करे व्याख्यान, तबे सूत्र मूलार्थ लोके रहाय ज्ञान।
तो जिसने सूत्र की रचना की है वो यदि स्वयं सूत्र की व्याख्या करेगा तो लोग उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र की रचना की है और स्वयं इसकी व्याख्या उन्होंने की है। प्रणवेर जय अर्थ गायत्री ते सही है, सही अर्थ चतुश्लोकिते विपर्या कय। ओंकार ध्वनि का अर्थ गायत्री मंत्र में निहित है। उसी की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों में हुई है, चतुश्लोकी में। ब्रह्मा रे ईश्वर चतुश्लोकी जय कहिला, ब्रह्मा नारदे सही उपदेश कहला। और ये चतुश्लोकी भागवत इसको भगवान ने स्वयं ब्रह्मा से कहा था और ब्रह्मा ने इसको नारद से कहा था। नारद सही अर्थ व्यास रे कहिला, सुनी वेद व्यास बने विचार करिला। तो नारद मुनि ने व्यासदेव को इसका अर्थ बतलाया और व्यासदेव ने मन में सोचा, यही अर्थ हमार सूत्रेर व्याख्या अनुरूप, भागवत करीब सूत्रेर भाष्य स्वरूप। तो श्री व्यासदेव ने विचार किया कि नारद मुनि ने ओंकार की जो व्याख्या की है चतुश्लोकी में, ये अपने ग्रंथ श्रीमद् भागवत में ब्रह्मसूत्र की टीका के रूप में हम विस्तार से बतलाएंगे। चारि वेद उपनिषदे जत किछु है, तार अर्थ लया व्यास करिला संचय। चारों वेदों तथा 108 उपनिषदों में जितने वैदिक सिद्धांत थे उन्हें व्यासदेव ने संचित करके वेदांत सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया। जय सूत्रे जय रूप विषय वचन, भागवते सही श्लोक सही श्लोकेन सही रूप श्लोके निबंधन। वेदांत सूत्र में समस्त वैदिक ज्ञान का अर्थ बतलाया गया है और श्रीमद् भागवत में वही अर्थ 18,000 श्लोकों में वर्णित हुआ है। अतएव ब्रह्मसूत्र भाष्य श्री भागवत भागवत श्लोक उपनिषद कहे एक मत। अतः निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मसूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में की गई है और श्रीमद् भागवत के श्लोकों में जो कुछ कहा गया है उनसे उसी उद्देश्य की पूर्ति होती है जो उपनिषद में दी गई व्याख्या से होती है। आत्मा वास्यमिदं विश्वं यत्किंचितं जगतं जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृता कस्य सिद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर जड़ तथा चेतन सब कुछ भगवान द्वारा संचालित हैं और वो उसी भगवान का है। अतः मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं स्वीकार करनी चाहिए जो उसके लिए नियत कर दी गई है। उसे यह जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। तो ये ईशोपनिषद का श्लोक है जिसमें बताया गया है कि भगवान ने इस संसार में जितने जीव हैं सभी के लिए अपना अपना भाग निश्चित किया है और जीव को केवल अपना ही भाग ग्रहण करना चाहिए, दूसरे का भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बहुत लोभी होता है। तो इस लोभ के कारण मनुष्य चाहता है कि अपने भाग के साथ साथ और दूसरों का भी भाग ले ले। कोई एक भक्त बता रहे थे कि संसार में जितने प्राणी हैं उनमें से मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है
जिसका लोभ बहुत है। मान लीजिए रास्ते में एक बोरा चावल पड़ा है, कोई लेके जा रहा था, गिर गया और बोरा फट गया है, गिर पड़ा है रास्ते में। तो उस रास्ते में होकर कोई भी पशु जाएगा या कोई पक्षी आएगा और थोड़ा बहुत उनको जितना खाना है खाकर वो चले जाएंगे। किंतु कोई मनुष्य पहुंच जाएगा तो वो क्या करेगा, पूरा बोरा उठा लेगा। ये नहीं सोचेगा कि हमारे लिए आज 1 किलो चावल चाहिए, वो 1 किलो वहाँ से लेके जाएगा और दूसरा कोई आएगा तो उसको भी मिल जाएगा, वो नहीं सोचेगा। तो इसलिए इस सब निषद में बताया गया है और ये मनुष्य के लिए बताया गया है, क्योंकि पशु पक्षी इसको पढ़ेंगे नहीं कि हमें जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करना चाहिए, दूसरों का भाग नहीं लेना चाहिए। भागवतेर संबंध अभिधेय प्रयोजन चतुश्लोकिते प्रकटतार करिया छे लक्षण। श्रीमद् भागवत का सार, भागवत से हमारा संबंध, उस संबंध में हमारे कार्य तथा जीवन का लक्ष्य। भगवान से हमारा संबंध, उस संबंध में हमारे कार्य अर्थात भक्ति अर्थात जीवन का लक्ष्य। श्रीमद् भागवत के 4 श्लोकों में, जिन्हें चतुश्लोकी कहते हैं, दिया हुआ है। इन्हें 4 श्लोकों में हर बात की व्याख्या की गई है। आमी संबंध तत्व आमार ज्ञान विज्ञान आमा पाइत्य साधन भक्ति अभिधेय नम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सारे संबंधों का केंद्र हूँ। मेरे संबंध में ज्ञान तथा उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोगी वास्तविक ज्ञान है। भक्ति के लिए मेरे पास आना अभिधेय कहलाता है। तो संबंध अभिधेय, तो संबंध भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, इसको संबंध कहा गया है। और भगवान के पास कैसे पहुंचा जा सकता है, उसको अभिधेय कहा गया है। और अभिधेय क्या है? भक्ति। जो हम भक्ति करते हैं इसलिए करते हैं कि भगवान के पास हम पहुंच सके। ये भगवान के पास पहुंचने का माध्यम है भक्ति। और इस भक्ति का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन जिसको बताया गया है, जो परवर्ती श्लोक में आया है। साधनेर फल प्रेम मूल प्रयोजन सही प्रेमे पाए जीव अमर सेवन। तो जब व्यक्ति साधना करेगा अर्थात भक्ति करेगा तो उसका लक्ष्य क्या है, या उस साधना का फल क्या है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने से क्या होगा, वो भक्त भगवान की सेवा कर सकेगा, प्रेम पूर्ण सेवा। अभी भगवान के प्रति हमारा प्रेम नहीं है, इसलिए हम सेवा करना नहीं चाहते हैं। जब प्रेम प्राप्त हो जाएंगे तो सेवा करना चाहेंगे। ज्ञान, मैं जो कुछ तुमसे कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में दिव्य ज्ञान न केवल वैज्ञानिक है, मैं विद्यमान था और समग्र भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति तथा सारे जीव मुझ में स्थित थे। सृष्टि करी तार मध्य आमी प्रवेश प्रपंच जे देख सब सही आमी है। इस सृष्टि की रचना के बाद मैंने इसमें प्रवेश किया। तुम इस सृष्टि में जो कुछ देखते हो वो मेरी शक्ति का विस्तार मात्र है।
प्रलये अवशिष्टामि पूर्ण हये प्राकृत प्रपंच मायातीत हईले हय हमार अनुभव यही संबंध तत्व कहलू सुनार सब। दिव्य पद प्राप्त करने वाला व्यक्ति मेरा अनुभव कर सकता है। भगवान कह रहे हैं यह अनुभव परमेश्वर के साथ संबंध का आधार है। मैं इस विषय को और आगे बतलाता हूँ। रीतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि यद्विद्यादात्मनो मायं यथा वाचो यथात्मः। मेरे बिना जो सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। यह छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती है न प्रतिबिंब होता है। अविधेय साधन भक्तिर सुन विचार सर्वजन दश काल दशाते व्याप्तिजार। अब मुझसे भक्ति की विधि के विषय में सुनो, जो किसी भी देश व्यक्ति काल तथा परिस्थिति में लागू होती है। धर्मादि विषय जैसे चारि विचार साधन भक्ति यही चारि विचारे पार। जहाँ तक धार्मिक सिद्धांतों का संबंध है उसमें व्यक्ति देश काल तथा दशा का विचार किया जाता है, किंतु भक्ति में ऐसा विचार नहीं किया जाता। भक्ति इन समस्त विचारों के परे है। तो धार्मिक सिद्धांत जो है इसमें देश काल स्थान आदि का विचार होता है कि किस देश में है, किस स्थान पर है, किस दशा में है, उसके अनुसार धर्म सिद्धांत का पालन किया जाता है। किंतु भक्ति के लिए ये आवश्यक नहीं है। देश काल पात्र की आवश्यकता नहीं। भक्ति व्यक्ति कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, किसी भी समय हो, वो हर अवस्था में भक्ति का अनुपालन कर सकता है। सर्वदेश काल दशाए जनेर कर्तव्य गुरु पासे से ही भक्ति प्रष्टव्य श्रोतव्य। अतः हर देश में, हर परिस्थिति में तथा सभी कालों में यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि उस प्रामाणिक गुरु के पास जाएं, भक्ति के विषय में उससे प्रश्न करें और भक्ति की व्याख्या को सुने। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्यं यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह सर्वव्यापक सत्य के विषय में जानने के लिए सदैव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न करे। आमा तेजे प्रीति से ही प्रेम प्रयोजन कार्य द्वारे कही तार स्वरूप लक्षण। मेरे लिए परम स्नेह या भगवत जो प्रीति है उसको भगवत प्रेम कहा जाता है, और यही जीवन का चरम लक्ष्य है, परम प्रयोजन है। मैं ऐसे प्रेम के प्राकृतिक लक्षणों की व्याख्या एक व्यवहारिक उदाहरण द्वारा करूँगा। पंचभूत जैसे भूतेरा भीतरे बाहिरे भक्त गणेश स्फुरियामी बाहिरे अंतरे। प्रत्येक जीव के भीतर तथा बाहर 5 भौतिक तत्व विद्यमान है। उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में भक्त के हृदय में तथा उसके शरीर के बाहर भी प्रकट रहता हूँ।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावतेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु नातेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन सबके बाहर भी बने रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान रहकर भी उसके भीतर नहीं रहता। भक्ता माँ प्रेमे बंधिया छे हृदय भीतरे, जहाँ नेत्र पड़े तहाँ देखे हमारे। अति उन्नत भक्त मुझ भगवान को प्रेम द्वारा अपने हृदय में बांध सकता है। वो जहाँ भी देखता है मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं देखता। तो शुद्ध भक्त किस प्रकार, ये शुद्ध भक्त का लक्षण है कि जो शुद्ध भक्त अर्थात प्रेमी भक्त, जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, तो ये जहाँ उसकी दृष्टि पड़ती है, जहाँ देखता है शुद्ध भक्त, वहाँ वो अपने आराध्य को देखता है। स्थावर जंगम दाखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। जो शुद्ध भक्त स्थावर जंगम जो भी प्राणियों को देखता है, चर अचर प्राणियों को, तो वो उनके रूप को नहीं देखता है, उस रूप के भीतर अपने आराध्य का दर्शन करता है। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। तो वही बात भगवान भी कह रहे हैं कि मेरा भक्त जहाँ उसकी दृष्टि पड़ता है, दृष्टि पड़ती है, वो मेरा ही दर्शन करता है। ठीक है, अच्छा विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। प्रश्न नहीं। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि।